आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिए गए पेडिग्री चार्ट्स को स्टडी करके ये बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये तो हम जानते हैं कि जिस तरह से हम प्लांट्स और एनिमल्स में ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या क्रॉसेस कैरी आउट करते हैं, उस तरह से ह्यूमन बीइंग्स में पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स में किसी पर्टिकुलर ट्रेट की इनहेरिटेंस के बारे में अगर हमें जानना है कि किस पैटर्न से ये ट्रेट या कोई डिसऑर्डर जो है वो पेरेंट्स से अगली जनरेशन में या प्रोजेनी में पास ऑन हो रहा है, तो इसके लिए हमें फैमिली ट्री की स्टडी करनी पड़ती है, जिसको हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। तो इसके लिए हम कुछ कन्वेंशंस यूज करते हैं। यहाँ पर जो सर्कल्स हैं वो फीमेल्स को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, स्क्वायर से मेल्स को डिनोट करते हैं। इन दोनों के बीच में अगर लाइन बनी हुई है तो यानी इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ है, शादी हुई है। जो डार्कन्ड सर्कल्स हैं उससे हमारा मतलब होता है कि ये पर्सन उस डिसऑर्डर से अफेक्टेड है या वो ट्रेट शो कर रहा है। और जो डार्क नहीं है, जो लाइट वाले हैं, मतलब वो पर्सन अनअफेक्टेड है। तो पेडिग्री एनालिसिस करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस ट्रेट को यहाँ पे हमने कंसिडर किया है किस तरह की इनहेरिटेंस शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम जो चार्ट देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि दोनों ही पेरेंट्स यहाँ पर अनअफेक्टेड थे। पेरेंट्स में वो डिसऑर्डर नहीं था, लेकिन बच्चों में से एक में वो डिसऑर्डर आ जाता है। तो अब किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, अगर किसी इंडिविजुअल में ये जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा है तो उसने ये जो डिफेक्टिव जीन है अपने दोनों पेरेंट्स में से किसी से ही इनहेरिट की होगी, पेरेंट्स ने ही पास ऑन की होगी। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, खुद तो दोनों पेरेंट्स को ये दिक्कत नहीं थी, लेकिन बच्चे में दिक्कत आ रही है। तो इससे हम क्या समझेंगे कि जो पेरेंट्स हैं ये एक अनअफेक्टेड कैरियर रहे होंगे उस डिजीज के, क्योंकि बच्चे में आ रही है तो कैरियर तो है ही है, कहीं ना कहीं वो जीन उनमें मौजूद तो है ही। लेकिन अनअफेक्टेड कैरियर कब रह सकता है कोई, जब वो कैरेक्टर रिसेसिव हो। रिसेसिव से हमारा क्या मतलब है कि जो डिफेक्टिव जीन है वो नॉर्मल जीन के आगे सप्रेस हो जाती है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो उसको कैरी करने वाला पर्सन अनअफेक्टेड रहता है। लेकिन खुद अनअफेक्टेड रहने के बावजूद, क्योंकि ये जीन उसके पास में है डिफेक्ट वाली, तो इस अबनॉर्मल जीन को वो अपने बच्चों में पास ऑन कर सकता है। जैसा कि यहाँ पहले वाले पेडिग्री चार्ट में हम देख रहे हैं, पेरेंट्स दोनों सही हैं लेकिन बच्चा एक अफेक्टेड हो गया। ऐसा कब हो सकता है, जब कोई डिसऑर्डर रिसेसिव हो। तो यहाँ पर ए के बारे में हमें क्या दिया हुआ है, यही बात कह रहे हैं कि ऑटोजोमल हो या सेक्स लिंक्ड हो, यानी चाहे सेक्स क्रोमोसोम पे मिले चाहे ऑटोजोम पे मिले, ये जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज करने वाली जीन हमको, लेकिन ये रिसेसिव होगी। तो इस पेडिग्री चार्ट को देख के ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं क्लियरली वो अनअफेक्टेड कैरियर हैं, इसीलिए ये जीन रिसेसिव ही होगी। क्योंकि अगर डोमिनेंट होती है तो अनअफेक्टेड कैरियर हो ही नहीं सकता। एक डोमिनेंट डिफेक्टिव जीन को कैरी करने वाला खुद भी उस डिसऑर्डर से अफेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो हमें दिया हुआ है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि पेरेंट्स दोनों अफेक्टेड हैं लेकिन बच्चे अनअफेक्टेड हैं। तो यहाँ पर ये कहना करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों पेरेंट्स में हमको ये डिसऑर्डर दिख रहा है, लेकिन मेल और फीमेल दोनों ही प्रोजेनी में, यानी सन और डॉटर दोनों में ही ये नहीं है। तो अगर इस डिसऑर्डर की इनहेरिटेंस जो है वो सेक्स लिंक्ड होगी, सपोज हमको ये कॉज करने वाला एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन मिलता है, तो दोनों ही पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, तो डॉटर जो है हमारी वो दोनों ही पेरेंट्स से डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम रिसीव कर रही है, तो उसको भी अफेक्टेड होना पड़ेगा। और सन भी एक्स क्रोमोसोम रिसीव करेगा ही करेगा। तो अगर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है और कोई डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो दोनों जेंडर्स के जो प्रोजेनी है वो अनअफेक्टेड इस तरीके से नहीं हो सकते। हालांकि अगर ऑटोजोमल होगा और पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होंगे तो ये पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ऑटोजोमल या सेक्स लिंक्ड दोनों ही तरह का ये डोमिनेंट डिसऑर्डर हो सकता है। ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इस तरह के डोमिनेंट डिसऑर्डर के केस में कि पेरेंट्स दोनों ही अफेक्टेड हो लेकिन बच्चों में ना आए। तो ये यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट कंक्लूजन हो जाएगा। बाकी अगर देखें तो दोनों के बारे में सही लिखा हुआ है। तीसरे वाले पेडिग्री चार्ट में हम देख सकते हैं कि पेरेंट्स यहाँ पर दोनों ही अफेक्टेड हैं, लेकिन बच्चों में दो अफेक्टेड हैं, दो अफेक्टेड नहीं है। और अफेक्टेड भी दोनों ही जेंडर के हैं, अनअफेक्टेड भी दोनों ही जेंडर के हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस तो नहीं होगी, क्योंकि जब भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है हम देखते हैं कि ज्यादातर हमें एक क्रिस क्रॉस टाइप का पैटर्न नजर आता है। यानी इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं
जो सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ एसोसिएटेड हैं वो हम देखते हैं कि ज्यादातर मदर से अपने सन में पास ऑन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि पेरेंट्स भी दोनों ही अफेक्टेड हैं और सन और डॉटर भी दोनों ही अफेक्टेड हैं। तो इसका सेक्स लिंक्ड होने का चांस नहीं है, मगर ये डोमिनेंट हो ऐसा हो सकता है, इसीलिए 4 में से 2 बच्चों में नजर आ रहा है। तो ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, हालांकि इसका सेक्स लिंक्ड होना पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि ये साइटोप्लाज्मिक जीन इनहेरिटेंस है। अब साइटोप्लाज्मिक से हमारा क्या मतलब होता है, जब कोई जाइगोट बनता है तो हम देखते हैं कि एक बहुत ही छोटे साइज का मोटाइल स्पर्म आके एक बड़े साइज के स्टेटिक एग को फर्टिलाइज करता है। तो यहाँ पर जो जाइगोट इनके यूनियन से बना, ये जाइगोट न्यूक्लियस तो दोनों से रिसीव करता है, स्पर्म और एग से, लेकिन क्योंकि स्पर्म बहुत ही छोटे साइज का होता है इसीलिए साइटोप्लाज्म जो इस जाइगोट में आता है वो आता है अपनी मदर का या एग सेल का। तो जो भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स होते हैं यानी न्यूक्लियस के बाहर की, वो हम देखते हैं कि बच्चा अपनी मदर से रिसीव करता है, और इसीलिए उनमें अगर किसी कैरेक्टरिस्टिक के लिए जीन्स प्रेजेंट हैं तो मदर से वो बच्चे में आ जाएंगी। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं लास्ट वाले अपने पेडिग्री चार्ट में, पहले मदर अफेक्टेड थी, फादर अनअफेक्टेड था, लेकिन सारे ही बच्चे अफेक्टेड हो गए क्योंकि साइटोप्लाज्म उन्होंने मदर से रिसीव किया। फिर इनमें से एक की शादी होती है एक अनअफेक्टेड लेडी से, तो यहाँ पर उनके बच्चों में किसी में भी ये हमें ट्रेट देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये ट्रेट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स में था या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की वजह से सिर्फ मदर से ही रिसीव हो सकता है। तो उनका फादर अगर अफेक्टेड था तो यहाँ पर अगली जनरेशन में सारे के सारे अनअफेक्टेड हुए, फादर से नहीं, मदर से ये ट्रेट बच्चों में आ सकता है। तो इन चारों पेडिग्री चार्ट्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दूसरे वाले के बारे में जो हमें एनालिसिस करके दी हुई है ये इनकरेक्ट है, बाकी तीनों ही सही है। तो करेक्ट आंसर हम अपना ऑप्शन बी मार्क कर देंगे। कौन सा रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, वही हमको बताना था। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।